ये कहानी है भोली की, जिसे लोगों ने हंसकर चुप करा दिया, पर पढ़ाई ने उसे हिम्मत दी और शादी के मंडप में उसने अपनी जिंदगी का फैसला खुद किया। हेलो बच्चे पार्टी, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका होस्ट हूं आपका सुबोध सर, आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 8 नंबर लेसन कंप्लीट करने वाले, जिसका नाम है भोली। जी हाँ, क्या नाम है उसका? भोली। बहुत बहुत सिंपल सी स्टोरी है और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट टू एंड देख लिया तो इसके बाद आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे आपके शॉर्ट हो, चाहे आपके लॉन्ग हो, कुछ भी हो, आप इजीली उनको हैंडल कर ले जाओगे। बस आप शुरुआत से लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिएगा, देखिएगा, मतलब एकदम मस्त तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके कैरेक्टर्स की। इस लेसन में कौन कौन से कैरेक्टर मेन हैं? भोली, रामलाल, भोलीज मदर, भोली की स्कूल टीचर और विशंबरनाथ, इतने लोग मेन हैं। जब अगर इनमें भी अगर बेसिक बात की जाए तो कौन है? जैसे कि इसके नाम पर ही है, इस लेसन को नाम दिया गया है भोली। तो भोली जो है इस लेसन की सेंट्रल कैरेक्टर मानी जाएगी, क्योंकि पूरी कहानी उसी के चारों तरफ घूमती है। अब होता क्या है, कैसे क्या है, ये चीज समझिएगा। और इसके आप लोगों की सुविधा के लिए इसमें मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट भी कर रखा है। माय डियर्स, प्लीज उन हाईलाइट पॉइंट्स को अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये लेसन जो है और बेहतर तरीके से याद रहे, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो देखें, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल हुज रियल नेम वाज सुलेखा। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसका वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा था। द नेम ऑफ हर फादर वॉज नंबर रामलाल, मतलब ओरिजिनल नाम सुलेखा था, लेकिन कहते हैं ना किसी किसी का सो कॉल्ड नेम भी होते हैं, मतलब है ना, अजीब अजीब से नाम किसी के रख दिए जाते हैं। तो वैसे ही यहां पर रियल नेम जो था उसका सुलेखा था, बट उसको प्रेम से या कह सकते हैं चूंकि उसका ऐसा बिहेवियर था, सो उसको क्या कहते थे? भोली कहते थे। द नेम ऑफ हर फादर वॉज नंबर रामलाल, उसके पिता का नाम नंबर रामलाल था। Who had 7 children, जिनके 7 बच्चे थे। याद रखिए, बहुत पॉइंट पूछा जाता। 3 sons and 4 daughters, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां। कितने चिल्ड्रन थे? 7। कौन कौन? 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। भोली was the 7th and the youngest child of रामलाल। भोली जो थी वो रामलाल की सबसे छोटी और कह सकते हैं 7वीं बच्ची थी, सबसे छोटी बच्ची थी। She was neither beautiful nor intelligent, ना तो वो सुंदर थी ना तो बुद्धिमान थी। याद रखिएगा, भोली सबसे छोटी लड़की थी, मतलब उससे जितने भी उसके भाई बहन थे सबसे बड़े थे। तो भोली ना तो सुंदर थी ना तो बुद्धिमान थी। She used to stammer while speaking, वो बोलते समय हकलाया करती थी। वैसा हुआ क्या था, उसके साथ कुछ दिक्कत हो गई थी, वो कॉट से गिर पड़ी थी, जिसके कारण उसके सर में चोट लग गई थी, मतलब डैमेज हो गया था, माइंड उसका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। दैट्स वाई वो उसकी बुद्धिमत्ता या कह सकते हैं वो बुद्धि का अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा सुंदर क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको जो है उसके चेहरे पर चेचक के दाग पड़ गए थे। तो when भोली was 7 year old, मंगला was married। याद रखिएगा, जब भोली 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। कहते उसी साल एक प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स, मतलब लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल जो था उस गांव में ओपन किया गया था। याद रखिएगा, मंगला की शादी कब हुई थी? जब भोली की उम्र कितनी थी? 7 साल थी। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म ओपनिंग सेरेमनी। खूब पूछा जाता कौन आया था परफॉर्म करने के लिए ओपनिंग सेरेमनी? तो तहसीलदार साहब आए थे। केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार साहब आए थे वो उस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए आए थे, मतलब आप ऐसे समझिए उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। He asked रामलाल टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। उन्होंने, मतलब जो रामलाल से उन्होंने, मतलब तहसीलदार साहब ने बोला कि आप अपनी लड़की को कहां भेजिए? स्कूल भेजिए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ के हेड हो, आपकी बात सब मानते हैं, ज्यादातर आपकी बात मानी जाएगी, तो इसलिए आप सबसे पहले एक एग्जाम्पल दो कि आप लड़कों को शिक्षित करने के लिए आप खुद आगे बढ़ रहे हो, खुद आप स्टेप बढ़ा रहे हो। दैट्स वाई उन्होंने कहा कि आप अपनी लड़की को सबसे पहले स्कूल भेजिए। आपको भेजते हुए देखकर अन्य लोग भी जागरूक होंगे और वो भी अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को स्कूल भेजेंगे। द रामलाल टोल्ड हिज वाइफ अबाउट इट। अब रामलाल ने बात अपनी पत्नी से कही। आफ्टर लॉन्ग डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट द अगली भोली वेंट टू स्कूल। कहते काफी देर तक डिस्कशन करने के बाद, क्योंकि इनकी पत्नी का यह मानना था कि अगर वो अपनी उससे बड़ी लड़की को भेज देंगे स्कूल में तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि उसकी शादी में अड़चने आए। इसलिए उसने सुझाव दिया कि भोली की शादी तो होनी नहीं है, क्योंकि इतनी वो डम्ब है, मतलब इतनी वो कह सकते हैं कि मूर्ख टाइप में है और वो सुंदर भी नहीं है, उसकी शादी होनी नहीं। इसलिए ऐसा करते हैं कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। इट वुड नॉट हार्म देयर अदर डॉटर्स मैरिज प्रोस्पेक्ट्स, और ये जिसके कारण उनकी जो अन्य लड़कियों की शादी में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। एट फर्स्ट
भोली वॉज फ्राइटन। भाई सभी लोग जानते हैं ज्यादातर ऐसा होता था ना कि शुरुआती दौर में जो लड़कियां अगर मान लो पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी तो उनकी शादी नहीं ढूंढ पाएंगे, ऐसी दिक्कत मतलब ऐसी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में चला करती थी। दैट्स वाई वो अपनी लड़कियों को मतलब लड़कों को तो हायर एजुकेशन अवेलेबल करा देते थे, उनको पढ़ाते लिखाते थे, पर लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे, ये सोच करके। वही यहां पर सोच पर उस पर एक कटु व्यंग किया गया है। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो सुलेखा को मतलब भोली को भेज देते हैं, भोली की शादी तो होनी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं होगी। तो एट फर्स्ट भोली वाज फ्राइटनेड टू हियर अबाउट स्कूल। शुरुआत में भोली ने स्कूल के बारे में जैसे सुना तुरंत उसको अजीब सा लगा कि अरे ये कौन सी जगह है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ वहां जाकर कुछ कह सकते हैं उसको नुकसान पहुंचाया जाए। बट when she was properly cared for, given lovely clothes and other things, was began to believe that she was being taken to a better place than home. लेकिन क्या हुआ इसके बाद में जब जब she was properly cared for, जो उसकी अच्छे से देखभाल की गई, मतलब उसके बालों को संवारा गया, उसको नहलाया धुलाया तैयार किया गया, उसको सही सलामत कपड़े दिए गए। क्यों? क्योंकि इससे पहले वो ऐसे मैटेड हेयर उसके थे, मतलब कोई भी तेल वगैरह की उसके बालों पर मालिश वगैरह नहीं करता था, गंदे फंदे कपड़े ऐसे पहने रहती थी, कोई परवाह नहीं करता। तो भोली को बड़ा इग्नोर करते थे कि यार चलो मतलब एक बोझा टाइप में मानते थे। लेकिन आज भोली की बड़ी केयर की जा रही थी तो भोली को लगा कि यार कुछ बेहतर जगह जरा, मजबूरी थी उनकी केयर करने की। क्यों? क्योंकि रामलाल की लड़की है, अगर वो वहां जाएगी तो जाहिर सी बात है स्टेटस उनका डाउन हो जाएगी कि कैसी लड़की, मतलब कैसे तैयार करके भेजा, बताओ केयर भी नहीं करते बच्चों की, तो इसलिए उसको थोड़ा सा तैयार व्यार करके भेजा गया था। और इस चीज से भोली को एहसास हुआ कि वो एक बेहतर जगह पर जा रही है जो कि उसके स्कूल से बेहतर है, जो कि उसके स्कूल से अच्छी है। इन द स्कूल, अब स्कूल पहुंचती है। When the teacher asked her name, जब इस टीचर उससे उसका नाम पूछती हैं, she stammered and all the girls laughed. वो हकलाना शुरू कर देती है। वो क्या करती है? वो हकला पड़ती, क्योंकि वो सही से नहीं बोल पाती थी तो हकलाने लगती है, जैसे कि अन्य जो भी वहां पर बच्चे बैठे थे वो क्या होता है उसके ऊपर हंस पड़ते हैं, उसको लेकर वो हंसने लगते हैं। दिस डिस्करेज्ड हर वेरी बैडली। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा हताश हो जाती, मतलब जितने भी बच्चे थे सब उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ाते, बहुत उसको बुरा लगा। शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। बट अ टीचर हु वाज वेरी काइंड वुमन, लेकिन उसकी अध्यापिका जो बहुत दयालु महिला थी, encouraged her to speak, उन्होंने उसको उत्साहवर्धित किया बोलने के लिए। कोई बात नहीं भोली, बोलो तो उसने भोली ऐसे बोला, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बोलेगी, बिल्कुल बोलोगी। तो इस तरीके से उन्होंने उत्साहित किया, मनोरंजित किया, मनोरंजन करेगा मतलब इस तरीके प्रेरित किया कि बोलो। देखो एक टीचर की यही जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है कि बच्चे को किसी भी तरीके डिस्करेज ना करे, हमेशा उसको कह सकते हैं प्रोत्साहित करने की कोशिश करे। तो वही वहां पर काम उनकी टीचर के द्वारा बहुत 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 बेहतरीन तरीके से किया गया। Besides it, she took special interest in भोली। इसके अलावा उन्होंने भोली में बहुत ही रुचि लेने का मतलब बहुत ही ध्यान दिया उसके ऊपर। Gradually भोली started taking interest in her study। धीरे धीरे जो भोली थी वो अपनी स्टडी में, अपनी पढ़ाई में क्या है इंटरेस्ट लेने लगी, धीरे धीरे उसका मन लगने लगा पढ़ाई करने में। क्योंकि अब वहां का माहौल जो था, उस स्कूल का जो उसके क्लास का माहौल था, वो बड़ा जाना पहचाना था, बड़ा फैमिलियर उसको महसूस होने लगा। ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष गुजरते चले गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव छोटा सा कभी गांव हुआ करता तो वो अब एक टाउन बन गया था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल। भाई धीरे धीरे जाहिर सी बात है बिल्डिंग भी बड़ी हुई, धीरे धीरे बदलाव हुए तो बिल्डिंग भी बड़ी हुई। द अदर डेवलपमेंट ऑल्सो टुक प्लेस इन द विलेजेस, और उस गांव में अन्य डेवलपमेंट भी किए गए, मतलब अन्य भी कह सकते हैं धीरे धीरे अन्य चीजों को बदलाव किया गया है, कैसे रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बेहतर होने लगा। भाई ऐसा देखा होगा ना कि आज से 10-20 साल पहले, या कह सकते हैं जब आप छोटे थे तो आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे मकान वगैरह टूटे फूटे, या कह सकते हैं सड़कें वगैरह खराब थी, लेकिन करंट टाइम पे धीरे धीरे वो बेहतर होती जा रही। तो वैसे धीरे धीरे क्या होता, बदलाव होता चला गया। वन नाइट रामलाल आस्क्ड हिज वाइफ if he should accept a December's proposal for marriage with भोली। एक शाम को क्या हुआ कि रामलाल ने, एक रात को क्या हुआ कि रामलाल जो था उसने अपनी पत्नी से ये सलाह ली कि क्या उसे जो है बिशंबर का जो मैरिज प्रपोजल है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। His wife stressed that he should definitely accept the proposal because बिशंबर was well settled। कहते उसकी इस पर उसकी पत्नी ने कहा हाँ क्यों नहीं भाई, कि हमें बिल्कुल उसका मैरिज प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए भोली के लिए, क्योंकि वो वेल सेटल्ड है। वेल सेटल्ड कहने का मतलब काफी पैसे वाला है, मतलब उसकी दुकान भी है, बैंक में भी काफी पैसा है, उसका मकान भी काफी बढ़िया बड़ा सा है। सो ऑल्दो बिशंबर वाज अ लेम ओल्ड मैन, तो भले ही बिशंबर कैसा था, याद रखिएगा बेटा, बिशंबर कैसा था बच्चा, एक लेम था, लंगड़ा व्यक्ति था। whose children were also grown up, जो कि जिसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे, मतलब बिशंबर अधेड़ उम्र का हो गया था, लंगड़ा भी था,
उसके मतलब विशंबर के जो बच्चे तो बड़े बड़े थे, yet रामलाल एंड हिज वाइफ एक्सेप्टेड द प्रपोजल। फिर भी रामलाल और उनकी पत्नी ने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। विशंबरनाथ केम विद अ बिग मैरिज पार्टी विद pomp एंड शो। इसके बाद विशंबरनाथ जो था बड़े शादी के लिए एकदम मस्ती से एकदम पूरी भव्य तैयारी के साथ आया। However, when the groom was about the garland the bride, लेकिन फिर भी जैसे ही वो दुल्हन को माला पहनाने वाला था, वरमाला डालने वाला था, माला पहनाने वाला था, woman slipped back the veil from the bride। फिर तभी एक महिला ने उस दुल्हन मतलब भोली के चेहरे से क्या किया, उसने उस घूंघट को हटा दिया। और जैसे ही घूंघट को हटाता विशंबर ने देखा कि उसके चेहरे पर चेचक के दाग पड़े हुए, वो एकदम से झन्ना गया कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, जबकि खुद में इतनी कमियां थी। तो seeing Bholi's ugly face, विशंबर refused to marry with her। Seeing Bholi's ugly face, भोली का बदसूरत चेहरा देखकर, कुरूप चेहरा देखकर विशंबर ने मना कर दिया टू मैरी, शादी करने से, विद हर मींस उसके साथ। विशंबर ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया, ना मैं शादी नहीं करूंगा। उसने कहा इफ भोली's father would give her 5,000 rupees, कि अगर भोली के पिता उसे 5,000 रुपए दे दें तो he would accept her एज हिज वाइफ, तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। उसने कहा कि 5,000 रुपए दहेज के रूप में दे दीजिए, तब हम आपकी बेटी को, मैं यहां पर वरमाला मतलब उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। रामलाल मैनेज द अमाउंट। रामलाल ने पहले तो काफी दिक्कत उनके पास पैसे, मतलब उन्होंने गिड़गिड़ाया, वो निवेदन किया, मतलब सब कुछ कोशिश कर ली, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। तो उन्होंने जो तो करके वो मैनेज किया अमाउंट को, मतलब 5,000 रुपए दिए। बट भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी पर्सन, लेकिन भोली जो थी वो उस लालची व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर देती। शी द ऑर्थोडॉक्स पीपल रिएक्टेड इन देयर यूजुअल मैनर सेइंग द भोली वाज शेमलेस though they thought her like a dumb cow। कहते इस पर, अब भाई वहां पर जब इस तरीके से व्यवहार किया भोली ने, तो जो कट्टरपंथी मतलब जो एक कट्टर सोच थी, मतलब जो लगातार मतलब विशंबर की गलती किसी को दिखाई नहीं पड़ रही, भोली की गलती सबको दिखाई पड़ रही थी। तो पीपल रिएक्टेड इन देयर यूजुअल मैनर, उन्होंने यूजुअल मैनर में रिएक्ट किया। क्या कहा, भोली वॉज शेमलेस, बड़ी बेशर्म है ये। दो दे थॉट हर लाइक अ डम काउ, और सोचते हैं कि हम तो सोच रहे थे ये तो गूंगी गाय है। गूंगी गाय कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, बहुत सीधी सीधी, हम तो इसको बड़ी सीधी सादी समझते थे, तो यहाँ पे बताओ इतने लोगों के बीच में इस तरीके से बात कर रही है। द ग्रूम वेंट बैक विद हिज पार्टी, अंततः जो विशंबर था वो अपनी पार्टी के साथ में वहां से चला गया। भोली टोल्ड हर फादर दैट शी वुड सर्व हिम एंड मदर इन देयर ओल्ड एज। भोली ने अपने पिता से कहा कि वह उनके बुढ़ापे में, मतलब उनके जो उसका जो पिता है, उसकी जो माँ है, उनके बुढ़ापे में उसकी देखरेख करेगी, उनकी सेवा करेगी। शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी वेयर शी हैड लर्न सो मच, जहां से उसने बहुत कुछ सीख रखा है। तो इस तरीके से ये कहानी हमें ये बताती है, ये इंडिकेट करती है कि वास्तव में अगर शिक्षा है, किसी के पास भी शिक्षा है, अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित है, तो वो एक बहुत ही शानदार डिसीजन ले सकता है। और अगर सपोज कर ले कि भोली को नॉलेज ना होता तो बेचारी को मजबूरी में ऐसे इंसान के गले पड़ना पड़ता, कह सकते हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ता, जो कि केवल और केवल लालच के लिए उससे शादी रचा रहा था। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी, ढेर सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसके बाद में एमसीक्यूज वगैरह आप लोगों को जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे। बट आपको इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा, आप अपनी बुक में जो भी एमसीक्यूज दिए गए आप पढ़िएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कितने एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपने इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट टू एंड तक देख लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।